आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये जो आपने अभी तक दो तरह के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स पढ़े थे, एक पी टाइप था और दूसरा एन टाइप था। आपको मैंने बताया था कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके उलट जो एन टाइप हैं उनके मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। देखिए, अब चाहे उनका मेजॉरिटी कैरियर कुछ भी हो और माइनॉरिटी कैरियर कुछ भी हो, जो उनके ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है वो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। जो इनके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, दे आर बेसिकली इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है क्रिस्टल के ऊपर, एज अ होल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पी टाइप पे होता है और ना एन टाइप पे होता है। अब अगर हम पी टाइप और एन टाइप के दो क्रिस्टल्स ले लें और उनको बहुत क्लोज कांटेक्ट में ले आए, आपस में एक दूसरे के पास ले आए। वैसे तो कंप्रेशन टेक्निक्स होती हैं, कंप्रेशन टेक्निक्स से उनको दबा के और बहुत बहुत ज्यादा पास लाके उनको कंप्रेस कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, पी टाइप में के कुछ होल्स में एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आ जाते हैं और एन टाइप क्रिस्टल पे कुछ होल्स छोड़ आते हैं। अब ये पहले वाली स्थिति नहीं रह गई। पहले पी टाइप जो है वो अपने आप में न्यूट्रल था, लेकिन उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे। एन टाइप अपने आप में न्यूट्रल था, लेकिन उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स थे। अब जब आपने इनको कंप्रेशन टेक्निक से दोनों क्रिस्टल्स को जोड़ा तो एन टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और उस पर पॉजिटिव चार्ज बच गया। ऐसे ही पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये जो आपका डिवाइस तैयार होता है, इसके बीच में एक जंक्शन है जो कि न्यूट्रल जंक्शन है। इसके एक साइड पे पी टाइप का क्रिस्टल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है और दूसरी साइड पे एन टाइप का क्रिस्टल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है। हालांकि जो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स पहले थे वही अब भी हैं, लेकिन कुछ चीजें आपकी चेंज हो गई। अब जो कुछ भी आपका बनता है, ये आपका जो डिवाइस तैयार होता है, इस डिवाइस के दो टर्मिनल्स हैं, ये 2 टर्मिनल एंड 1 जंक्शन डिवाइस है और इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, इफ अ पी टाइप क्रिस्टल इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट टू एन टाइप क्रिस्टल, इट मेक्स अ पीएन जंक्शन डायोड। जो मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ बोथ साइड्स हैं, दे कंबाइन एट सेंटर एंड फॉर्म अ न्यूट्रल लेयर विद नो चार्ज कैरियर्स कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। ये देखिए, ये आपका एक एन टाइप का क्रिस्टल है, ये पी टाइप का क्रिस्टल है, इनको क्लोज कांटेक्ट में लाने की कोशिश की गई। जब ऐसा करेंगे तो इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके होल्स में चले जाएंगे। यहाँ से जो बीच का हिस्सा है ये एक न्यूट्रल रीजन फॉर्म हो जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन कर जाते हैं। जो एन टाइप के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इनके होल्स में चले गए, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप करके गए थे तो यहाँ होल्स बच गए थे, यहाँ होल्स हो गए। ये सारा कुछ मिला के यहाँ पर तो रिकॉम्बिनेशन हुआ। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन सुना था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन में क्या होता था कि आपका बाहर से कोई वो लेके एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर से एनर्जी लेके जंप कर जाते थे कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में होल्स छोड़ जाते थे। ये था इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर घूम रहे हैं वो जंप करके होल के अंदर आ गए, तो जब ये रिकम्बाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है, ये जो आपकी लेयर बन जाती है पतली सी, ये लेयर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। ना तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं ना इसमें होल्स रह जाते हैं। ये एक न्यूट्रल लेयर फॉर्म हो जाती है, जंक्शन बन जाता है जिसको कि डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इस डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻⁶ मीटर।
And once this depletion layer is formed, you can see that the N-type crystal becomes slightly positive and P-type crystal becomes slightly negative. So we can assume that there is a fictitious battery working between N and P. This fictitious battery has some potential difference. तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो दोनों साइड्स के बीच में, लेयर के दोनों तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व होता है. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर और जंक्शन पोटेंशियल. इसकी वैल्यू सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट होती है. ये देखिए, आपको सारी सिचुएशंस में यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ. बहुत आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा. ये एन टाइप क्रिस्टल है, इसमें नेगेटिव ज्यादा है, होल्स कम है. ये आपका पी टाइप क्रिस्टल है, इसमें होल्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं. राइट. अब इनको जब हम क्लोज ले आए, बहुत ज्यादा ये क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इनके होल्स में रिकम्बाइन कर जाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके होल्स में रिकम्बाइन कर जाते हैं और यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है. ये आपकी डिप्लीशन लेयर है. डिप्लीशन लेयर जो है उसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है और चार्ज कैरियर नहीं होने की वजह से इसके अंदर बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होते हैं. दूसरी चीज ये कि इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं और यहाँ पे से कुछ होल्स कम हुए हैं जो कि इस डिप्लीशन लेयर में गए हैं. इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक फिक्टिशियस बैटरी वर्क कर रही है जिसका पॉजिटिव एज जो है वो एन टाइप क्रिस्टल की ओर है और नेगेटिव एज जो है वो पी टाइप क्रिस्टल की ओर है. ये आपका जंक्शन पोटेंशियल कहलाता है, जिसको वीडी से भी लिखा जाता है और कई बार वीजे से भी, वीपी से भी. आपके अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस आपको मिलेंगे. हम यहाँ वीडी यूज कर रहे हैं जंक्शन पोटेंशियल के लिए, या डिप्लीशन लेयर के बीच जो के साइड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए. अब देखिए, यहाँ पर दो टर्मिनल्स तैयार हो गए. इस पे भी कुछ चार्ज है और इस पे भी कुछ चार्ज है. दोनों पहले तो न्यूट्रल थे, अब दोनों पे चार्ज है. तो अब एक में जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसको हम मान लेते हैं कि वो एनोड है. तो ये जो पी टाइप का क्रिस्टल है ये आपका एनोड की तरह वर्क करता है. जो एन टाइप का क्रिस्टल है ये आपका कैथोड की तरह वर्क करता है. हालांकि आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो उल्टा है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट स्टिल दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. अब आपके पास एनोड और कैथोड दो आपके पास टर्मिनल्स आ गए और एक जंक्शन आ गया. सो डायोड और पीएन जंक्शन डायोड is a two terminal and one junction device which is used in electronic circuits. ये आपको मैंने एनिमेशन दिखाने की कोशिश की है. आप देखिए, पी टाइप और एन टाइप को बहुत पास ला रहे हैं. सेमीकंडक्टर्स को जब पास लाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइग्रेट कर गए जंक्शन के क्रॉस और वो पी टाइप में जाके उसके होल्स में रिकम्बाइन हो गए. रिकम्बाइन होने की वजह से बीच में एक लेयर फॉर्म हो गई और एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, पी टाइप पे नेगेटिव चार्ज हो गया. अब जो आपका तैयार हुआ वो कुछ इस तरह की चीज तैयार हुई जिसमें एक पी है और एक एन है. इसको कैथोड कहते हैं, इसको सॉरी एनोड कहते हैं और इसको कैथोड कहते हैं. ये आपका एनोड और कैथोड और एक डिप्लीशन लेयर जो कि न्यूट्रल है विद अ पोटेंशियल बैरियर, जो की वैल्यू डिपेंड करती है आपका किस चीज का, किस मटेरियल का क्रिस्टल है. अगर सिलिकॉन का डायोड होगा तो इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होगी और अगर जर्मेनियम का डायोड होगा तो इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होगी. ये सिंबल है आपके जो भी आपका तैयार होता है डायोड, उसका जो आप यहाँ पे देखिए नीचे वाले में देखिए, ये तो लेस यूज होता है, यही ज्यादा यूज होता है. ये आपका जो ट्रायंगल है ये आप यूं समझ लीजिए कि ये पी है और ये दूसरा वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से समझ लीजिए कि ये एन है. तो ये जो लाइन है दैट इज यूज्ड फॉर एन टाइप और जो ट्रायंगल है दैट इज यूज्ड फॉर पी टाइप. और इस तरह से ये पी एन जंक्शन डायोड आपका तैयार हो गया विद एनोड एंड कैथोड.
ये कुछ सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें आपको 3-4 तरह के कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं, जिसमें कि डायोड भी होता है, रजिस्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, आपको उसमें से पहचानना होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये तीनों ही 2 टर्मिनल डिवाइसेस है। तीनों में, रजिस्टर में भी 2 एजेस होते हैं, कैपेसिटर में भी 2 एजेस होते हैं, और सेमीकंडक्टर डायोड में भी 2 एजेस होते हैं। लेकिन आप उनको देख के पहचान सकते हैं, उनके ऊपर मार्किंग कुछ होती है, उनको देख के पहचान सकते हैं। ये आपको लैब में, या अगर प्रैक्टिकल कराने का मेरे को टाइम बचेगा तो मैं यहाँ पे भी आपको उसका करवा के और यूट्यूब लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप के डायोड्स हैं, जो जिनमें लाइट होती है, जिनसे लाइट निकलती है, वो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं। जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो फोटो डायोड होते हैं। कुछ ऐसे डायोड्स होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के डायोड्स होते हैं, जिनका की एक छोटा सा लिस्टिंग आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगी। अब हम आ जाते हैं बायसिंग ऑफ डायोड पे। बायसिंग क्या होती है? टू कनेक्ट अ डायोड इन एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद अ वोल्टेज और करंट सोर्स। वोल्टेज और करंट सोर्स का मतलब बैटरी। किसी बैटरी से किसी सर्किट में डायोड को कनेक्ट करना, ये कहलाता है बायसिंग ऑफ डायोड। आप बायस करते हैं डायोड को कि कुछ करो, तो ये कहलाता है बायसिंग ऑफ डायोड। 2 तरह की बायसिंग होती है। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकंड इज रिवर्स बायसिंग। इन फॉरवर्ड बायसिंग द पॉजिटिव एज of battery is connected to p type crystal. This is positive edge and this is negative edge. जो बड़ा वाला है वो positive, छोटा वाला negative. You can see that positive edge is connected to p type crystal and negative edge is connected to n type crystal of the diode. अब नाउ यहाँ पे आपको क्या दिखता है? जो इसकी जो बैटरी का डायरेक्शन है वो ये है, और जो आपका इसकी बैटरी का डायरेक्शन है वो इसका उल्टा है। ठीक है ना? तो ये जो आपकी दोनों जो बैटरीज हैं, इनका साइड उल्टा होने की वजह से जो आपका ये बैटरी है, जो पोटेंशियल बैरियर है, वो इसको अपोज करता है। इस ये देखिए, इसमें जो है पॉजिटिव एज जो है एन टाइप पे है, नेगेटिव एज पी टाइप पे है, और इसमें पॉजिटिव एज पी टाइप पे है। नीचे वाले में ये अप्लाइड वोल्टेज V जो है, ये पॉजिटिव एज पी टाइप पे है और नेगेटिव एज एन टाइप पे है। तो ये आपकी जो दोनों बैटरीज हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज अपोज्ड बाय द पोटेंशियल बैरियर। अप्लाइड वोल्टेज को पोटेंशियल बैरियर अपोज करता है। फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट सिंबल के साथ अगर हम लिखते हैं तो वो इस तरह का दिखाई देता है आपका। ये आपका सिंबल है, ये आपका VD है जो कि उल्टी डायरेक्शन में है V के। ये देखिए V जो है वो आपका इधर है और VD जो है वो आपका इधर है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये इसको अपोज करता है। अब देखिए स्थिति क्या होती है फॉरवर्ड बायसिंग में। आपको यहां से दिखाऊंगी, यहां से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये फॉरवर्ड बायसिंग में यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं दे आर होल्स, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड टू नेगेटिव एज ऑफ बैटरी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नेगेटिव एज ऑफ बैटरी से कनेक्टेड हैं। ये होल्स हैं और ये पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो जो होल्स हैं उनको पॉजिटिव एज रिपेल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नेगेटिव एज रिपेल करेगा। तो होगा क्या, जो आपका जंक्शन है उसके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने लगेगा। पी टाइप में से होल्स धक्का देंगे और एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो लिटरली क्या होता है, जो आपकी जंक्शन है दैट बिकम्स थिनर, वो पतला हो जाता है। और जंक्शन के पतला होने की वजह से वो इतना कम हो जाता है जंक्शन कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो उसको क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से यहाँ से जो आपका एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहाँ चलते चले जाते हैं और एक पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यानी करंट का फ्लो होने लगता है। देखिए, in forward biasing the majority carriers of both crystals are repelled by battery terminals due to same polarity. The depletion layer becomes thinner and electrons cross the layer. This is how they are repelled. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी डिप्लीशन लेयर का साइज है वो रिड्यूस होके कम हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लगते हैं एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन बोथ सर्किट्स देयर इज अ
कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको उसी का मैंने दिखाया है एक एनिमेशन। ये देखिए, पहले शुरू में डिप्लीशन लेयर चौड़ी है और उस समय जब ये चौड़ी है तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्लो होते हुए दिख रहे हैं, ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। और जब जो माइनॉरिटी कैरियर्स इधर के थे वो अट्रैक्ट होके बैटरी में चले गए, ठीक, ये आपका कुछ थे फ्लो। और फिर जब ये पतली होती चली जाती है, ये बिल्कुल देखिए थिन हो जाती है, तो यू कैन सी देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In this case, the applied voltage is opposed by potential barrier. पोटेंशियल बैरियर इसको अपोज करता है, इसलिए डायोड तभी कंडक्टिंग हो पाता है जब ये पोटेंशियल बैरियर क्रॉस हो जाता है। इसीलिए शुरू में आपको ये चौड़ा दिख रहा है, जैसे ही पोटेंशियल बैरियर क्रॉस होगा डायोड आपका कंडक्टिंग हो जाएगा। नॉर्मली 1.5 वोल्ट की बैटरी ऐड की जाती है फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो करंट है वो मिली एम्पियर में होती है, उसको मिली एमीटर से मेजर किया जा सकता है। फॉरवर्ड बायसिंग में चूंकि आपका डायोड कंडक्टिंग हो जाता है, सो इट वर्क्स एज अ क्लोज्ड सर्किट और कंडक्टिंग और ऑन स्विच, तीनों बात कही जाती है। आपको कई बार पूछा जाता है कि इन फॉरवर्ड बायसिंग किस तरह का स्विच हो जाता है डायोड, दैट इज एन ऑन स्विच, या दैट इज अ क्लोज्ड सर्किट, या दैट इज कंडक्टिंग। रिवर्स बायसिंग में आ जाइए। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, द पी टाइप क्रिस्टल इज कनेक्टेड to negative edge of battery. This is negative edge, this is positive edge. You can see that the p type crystal is connected to negative edge and n type crystal is connected to positive edge. अब क्या होगा, अब जो मेजॉरिटी कैरियर्स है they will be attracted by the battery. ये होल इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव एज अट्रैक्ट करेगा n टाइप के, और होल्स को नेगेटिव एज करेगा। रिजल्ट क्या होगा, जो आपकी डिप्लीशन लेयर इतनी चौड़ी थी वो चौड़ी होती चली जाएगी, ठीक। अब ये चौड़ी होती चली जाएगी, तो चौड़े होने से जो क्रॉसिंग ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स है दैट इज नॉट पॉसिबल। हालांकि इनिशियली शुरू में कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस कर जाते हैं, जैसे ही कनेक्शन स्टार्ट होता है वो क्रॉस कर जाते हैं, तो थोड़ी सी स्लाइट सी करंट वहां पर फ्लो हो जाती है, जिसको कि हम लीकेज करंट कहते हैं। लीकेज करंट फ्लो होने के मतलब कुछ थोड़ी बहुत फ्लो होने के बाद कोई करंट फ्लो नहीं होती। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियल बैरियर है वो फॉलो करता है आपके अप्लाइड पोटेंशियल को, दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से कोई करंट कहीं फ्लो नहीं होती, और आपका डायोड जो है इट बिकम्स नॉन कंडक्टिंग। आपका ये सर्किट विद सिंबल है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो VB है उसका और जो V है उसका, दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से आपका यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर पहले छोटी सी थी ये चौड़ी होके बहुत चौड़ी हो जाती है, और कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होती। ये उसका एक एनिमेशन दिखाने की कोशिश की है। शुरू में आपको करंट फ्लो होती हुई दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, दैट इज लीकेज करंट। और उसके बाद यू कैन सी कि ये जो आपका चौड़ा होता चला जा रहा है, ये आप यहाँ से देखिए, ये आपकी ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती चली जा रही है। ये जब चौड़ी हो जाती है तो फिर कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होती। जो आपका वोल्टेज बैटरी यूज होती है, ये हाई वोल्टेज बैटरी यूज होती है 10 से लेके 25 वोल्ट तक की, और जो करंट इसमें शुरू में ऑब्जर्व होती है वो माइक्रो एम्पियर्स की वैल्यू की होती है। अब देखिए इसमें जो आपका डायोड है इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, जैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया है इस तरह का ये ओपन सर्किट होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है और ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है इन रिवर्स बायसिंग। आ जाते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड पे। द करंट वोल्टेज वेरिएशन ऑफ डायोड इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरह से वोल्टेज बढ़ाने पे करंट किस तरह से वेरी करता है, दिस इज नोन एज, जो इसका ग्राफ होता है दैट इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक, या जो कुछ भी आपका डायोड जिस तरह से बिहेव करता है दैट इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक। जिस तरह से दो बायसिंग होती है वैसे ही दो तरह की VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है, शुरू में कोई करंट फ्लो नहीं होती थ्रू द सर्किट, लेकिन एक बार ये नी वोल्टेज पे पहुंच जाती है तो करंट आपकी शूट अप कर जाती है और धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। ये करंट जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर की होती है, इसलिए मिली एमीटर एक कनेक्ट करना पड़ता है सर्किट में इसको मेजर करने के लिए। अब हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि नी वोल्टेज क्या है। फॉरवर्ड बायसिंग का फॉरवर्ड वोल्टेज वो फॉरवर्ड वोल्टेज जिसके ऊपर करंट रैपिडली बढ़ने लगती है दैट इज नोन एज नी वोल्टेज,
और ये पॉइंट जो है वो नी पॉइंट कहलाता है। आपको नी पॉइंट या नी वोल्टेज किसी का भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नी पॉइंट भी आप यही कहेंगे कि इन फॉरवर्ड बायसिंग the point above which the current increases rapidly in PN diode is known as knee point। ये जो नी पॉइंट होता है इसकी वैल्यू फॉर जर्मेनियम डायोड इट इज 0.3 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन डायोड इट इज 0.7 वोल्ट। ये सर्किट डायग्राम है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किया गया है, इसके पॉजिटिव एज को कनेक्ट किया गया है, नेगेटिव एज को देखिए कनेक्ट किया गया है नेगेटिव एज ऑफ बैटरी से, तो पॉजिटिव एज ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी से। अब यहाँ पर निगेटिव एज है तो ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव, और ये आपका चूंकि पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका कनेक्ट हो गया। ये कनेक्शंस बनाने के बाद ये रिहोस्टेट बीच में आपका लगा हुआ है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। जब आप इसको धीरे धीरे चेंज करेंगे तो आप डिफरेंट वैल्यूज V और I की आपको मिलेंगी। इन V और I की वैल्यूज से अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस साइड में आपका V है और इस साइड में आपका I है। I को हमने IF से इसलिए दिखाया है कि फॉरवर्ड करंट है, V को VF से इसलिए दिखाया है क्योंकि रिवर्स करंट है। फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है। शुरू में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, फिर हल्की हल्की फ्लो होनी शुरू होती है, और ये जिस पॉइंट से अबव आपका ये करंट तेजी से बढ़ने लगती है दैट इज नोन एज नी वोल्टेज। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायसिंग में प्लॉट होती है। रिवर्स बायसिंग में जब आप डायोड को कनेक्ट करते हैं तो शुरू में बहुत कम सी करंट फ्लो होती है जो कि लीकेज करंट कहलाती है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ये फ्लो होती है। जब रिवर्स वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच जाता है तो करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। इसको समझिए क्या होता है। शुरू में जब आपका रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते जाते हैं तो ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती चली जाती है, इसके ऊपर प्रेशर बाहर की तरफ को लग रहा है। एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच के ये लेयर ब्रेक हो जाती है। ये जब लेयर ब्रेक होती है ये पोटेंशियल आपका ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहलाता है, इसको जीनर पोटेंशियल भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। वो डायोड आपका खराब हो जाता है, उसका जो जंक्शन था वो डैमेज हो जाता है। दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड या रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। कभी कभी फॉरवर्ड बायसिंग में भी ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वो क्यों होता है कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बढ़ाते चले जाते हैं वो गर्म भी होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है डायोड में, तो गर्म होने की वजह से भी उसका जंक्शन खराब होता है। बट वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, उसको हम छोड़ देते हैं। आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि रिवर्स बायसिंग में जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ जंक्शन due to very high potential in reverse biasing. This breakdown is known as Zener breakdown और reverse breakdown। सर्किट जो है वो आपके सामने है। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि एक माइक्रो एमीटर लगाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी है वो एन टाइप क्रिस्टल से कनेक्ट की गई है। ये आपका रिवर्स बायसिंग है। एक रिहोस्टेट लगाया गया है। जब आप रिहोस्टेट को मूव करते हैं यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगाया गया क्योंकि करंट बहुत छोटी होती है शुरू में। अब जब आप इसको धीरे धीरे V को बढ़ाते जाएंगे तो V और I के बीच में जो टेबल आपको मिलता है उसका यूज करके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे शुरू में जो थोड़ी सी करंट है दैट इज लीकेज करंट, उसके बाद यू कैन सी नो करंट, बिल्कुल पैरेलल हो गया। करंट तो इधर है और वोल्टेज आपका इधर है। ये आपका थर्ड जो आपका क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लॉट होता है। जो आपका फॉरवर्ड बायसिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है और जो आपका रिवर्स बायसिंग है ये थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है। तो ये जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता है करंट कांस्टेंट रहती है और फिर इस पॉइंट पे आके ये सडनली ब्रेकडाउन हो जाता है और बहुत तेजी से करंट बढ़ जाती है। ये जो रीजन होता है ये जीनर रीजन कहलाता है। कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स डिजाइन होते हैं जो इसी रीजन में वर्क करते हैं, ये आपके जीनर डायोड्स कहलाते हैं। ये कंबाइंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको कंबाइंड ही ड्रॉ करनी होती है। कंबाइंड में आप देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें पहले कोई पोटेंशियल नहीं, कोई करंट फ्लो बहुत नहीं हो रहा है ऑलमोस्ट, और फिर नी पॉइंट के बाद ये पोटेंशियल बढ़ जाता है। यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में इनिशियली थोड़ी सी करंट है, फिर कोई करंट नहीं और फिर सडनली करंट जो है वो बहुत हाई हेवी करंट फ्लो हो जाती है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स देख लीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड, इनके नाम ही नाम आप बस याद कर लीजिए, 2-4 भी याद रहेंगे तो आपका काम चलता है। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, अवलांची डायोड, लेजर डायोड, जीनर डायोड, वैरिकैप या वैरेक्टर डायोड, रेक्टिफायर डायोड, स्कॉटी डायोड, ये सब डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये उनके कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। वैसे तो सिलेबस में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ देखने के लिए आप कुछ एक दो को याद रख लेंगे तो अच्छा है। ये सिंपल डायोड का सिंबल है, ये तो आपको पढ़ना ही है। ये जीनर डायोड का, जिसमें जेड जैसा सा बन जाता है, ये जीनर डायोड का है। जिसमें ऐसे करके टनल बन जाता है, ये टनल डायोड है। स्कॉटी डायोड, वैरेक्टर डायोड, इतना भी आप याद रख लेंगे। फोटो डायोड में लाइट अंदर आ रही है, लाइट एमिटिंग डायोड में लाइट बाहर जा रही है, ये इस तरह से बना दिया जाता है। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए केवल। जीनर वोल्टेज, लास्ट टॉपिक, जरा सा 2 मिनट में कवर होता है। रिवर्स वोल्टेज, जिसके ऊपर ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट सडनली शूट अप कर जाती है, दिस इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज। सम डायोड्स आर स्पेशली डिजाइंड टू वर्क इन जीनर रीजन और ब्रेक डाउन रीजन, they are called Zener diodes. Zener diodes were named after the scientist Clarence Zener, जिसने कि इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था। जीनर डायोड जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, और इसका बेसिक काम क्या होता है कि अगर ब्रेकडाउन ऑकर हो गया है तो ब्रेकडाउन ऑकर होने के बाद ये वर्क करना शुरू कर देता है। जीनर डायोड जो है इनको वोल्टेज रेगुलेशन के लिए या रेफरेंस एलिमेंट्स के लिए, क्लिपिंग सर्किट्स के लिए, स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए, सर्ज सप्रेसर्स के लिए, इन सबों पे के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर आपका एक छोटा सा डायग्राम मैंने रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन दिखाने की कोशिश की है, पहले भी बताया था। ये वाला रीजन यहाँ पे जो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन या जीनर रीजन कहलाता है, और इस रीजन में जीनर डायोड्स आपके वर्क करते हैं। और इसके साथ ही आपका ये थर्ड पार्ट खत्म होता है। इसके